पिछले कुछ महीनों से मणिपुर अप्रिय घटनाओं और दंगों की वजह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सड़क से संसद तक गतिरोध जारी है। संसद के इस मॉनसून सत्र में विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान देने को लेकर अपने रुख पर कायम है और अब इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूर किया। तो अब समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और इस अविश्वास प्रस्ताव को कौन ला सकता है, और अगर प्रस्ताव पास हुआ तो क्या होगा, और इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कैसे होता है। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति देती है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव को कौन ला सकता है। नियम 1998 के तहत कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। इसके लिए 50 सांसदों का होना जरूरी है। तो क्या होगा अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद अध्यक्ष तय करते हैं कि प्रस्ताव चर्चा व बहस के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो चर्चा के लिए तारीख और समय तय की जाती है। यदि प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार गिर जाती है, और अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर वोट जीत जाती है तो प्रस्ताव गिर जाता है और सरकार सत्ता में बनी रहती है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कैसे होता है। बहस के बाद लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराती है। अगर सदन के अधिकांश सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो चुका है। 1979 में मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर गिर गई थी। 15 बार अविश्वास प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लगाया गया। सभी मौक़ों पर इनकी जीत हुई। 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, जिसे 325-126 के मार्जिन से गिराया गया।